सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अनुपमा सिरोटिया एंड आई एम गोइंग टू टीच यू हिंदी टुडे। ओके, सो जल्दी से अपनी बुक निकालिए आप हिंदी सुगंध की। चलिए, तो आज हम क्या आगे की स्टोरी को कंप्लीट करेंगे। हम कौन सा लेसन पढ़ रहे थे? जादुई चादर। ठीक है, तो एक एक पैराग्राफ हम रीड कर चुके थे, आज से हम पढ़ेंगे दूसरा पैराग्राफ। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने कहाँ तक पढ़ा था कि जो भल्लू था वो बहुत नौटी था, है ना, पर उसको तो एक अदृश्य चादर मिली थी। लेट्स सी, देखते हैं कि वो वाकई में अदृश्य होता था या फिर वो सिर्फ सोच रहा था ऐसा। ठीक है, तभी उसे याद आया कि मल्लू ने भी दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर दरवाजा खोला और एकाएक बंद भी कर दिया, मानो दरवाजे पर कोई हो ही नहीं। तभी अचानक क्या मल्लू को याद आया, सॉरी भल्लू को याद आया कि मल्लू के घर जब वो गया था अपने भाई के घर और उसने दरवाजा खटखटाया था तो उसने दरवाजा तो खोला पर उसने तुरंत ही बंद कर दिया। क्यों क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उसके पास अदृश्य चादर थी, जिससे मल्लू को ऐसा लगा कि दरवाजे पे कोई है ही नहीं। अब उसका शक यकीन में बदल गया और उसे मल्लू पर किसी तरह का क्रोध भी नहीं रहा। वह नहाकर जल्दी से जल्दी अपने भाई मल्लू सियार के पास पहुंचना चाहता था। जैसे उसे याद आया कि हो सकता है कि शायद मल्लू के साथ भी ऐसा ही हुआ कि मैं उसे ना दिख रहा हूँ चादर की वजह से, तो उसको जितना भी गुस्सा था अपने भाई पे सब खत्म हो गया, क्योंकि उसमें तो मल्लू की गलती ही नहीं थी, है ना। और फटाफट उसने नहाया, नहाकर वो अपने भाई के पास जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता था। तो अतः लंबे डग भरता हुआ उसके घर जा पहुंचा। लंबे डग भरता हुआ मतलब जल्दी जल्दी चलने लगा। लंबे लंबे पैर, डिस्टेंस जो था रास्ते का वो लंबे लंबे पैर कर करके जल्दी जल्दी वो डिस्टेंस को कवर करने लगा। उसने मल्लू को वह चादर दिखाई और प्रसन्न होते हुए बोला, देखो भाई, इस जादुई चादर को ओढ़ते ही ओढ़ने वाला अदृश्य हो जाता है। मैंने सोचा है कि क्यों ना इसकी मदद से मैं जंगल के राजा को मारकर खुद जंगल का राजा बन जाऊं। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें महामंत्री बना दूंगा। भल्लू ने क्या कहा मल्लू से? जैसे उसके घर पहुंचा कि उसने फटाफट उसको वो चादर दिखाई अपने भाई को, और क्या कहा उसने कि देखो, मुझे ये एक जंगल में से अदृश्य चादर मिली है। ठीक है, तो अब मैं क्या प्लान कर रहा हूँ कि मैं इस चादर को ओढ़कर, जो यहाँ का राजा है, जंगल का राजा कौन होता है? शेर, है ना। तो उसने क्या कहा कि मैं उस राजा को मार देता हूँ और उसकी जगह पे फिर मैं राजा बन जाऊंगा, और अगर तुम मेरा साथ देते हो तो मैं तुम्हें महामंत्री बना दूंगा। भाई गल्लू, मुझे महामंत्री पद का कोई लालच नहीं है। मल्लू ने क्या कहा गल्लू से कि मुझे महामंत्री पद लेने में कोई लालच नहीं है, पर मैं किसी को मारना नहीं चाहता। यदि तुम मुझे राजा भी बना दोगे तो भी मैं नहीं बनूंगा, क्योंकि अपने स्वामी से गद्दारी मैं नहीं कर सकता। मैं तो तुम्हें भी यही सलाह दूंगा कि तुम्हें इस चादर का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मल्लू ने क्या कहा गल्लू से? मल्लू ने कहा कि तुम अगर मुझे राजा भी बनाने का ऑफर देते ना तो मैं उसको भी मना कर देता। क्यों? क्योंकि मैं अपने राजा से कभी भी चोरी नहीं कर सकता, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। और पर मेरी तो यही सलाह है तुम्हें, वो अपने भाई गल्लू से कहता है कि मेरी तो यही सलाह है कि तुम भी राजा को मारने का विचार छोड़ दो। अगर गल्लू जंगल का राजा बन बैठा तब तो अनर्थ हो जाएगा। एक सियार को जंगल का राजा बना देकर पड़ोसी राजा हम पर आक्रमण कर देगा। शक्तिशाली राजा के अभाव में हम अवश्य ही हार जाएंगे और हमारी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। यह सोचकर मल्लू सियार सिहर उठा और उसने मन ही मन गल्लू की चाल को असफल बनाने की एक योजना बना डाली। अच्छा, गल्लू ने क्या सोचा? मल्लू ने क्या सोचा कि अगर गल्लू गलती से राजा बन बैठा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा? क्योंकि जो जंगल का राजा जो शेर होता है उसको देख के बाकी के लोग हमला करने में डरते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ताकतवर होता है। अब एक सियार अगर जंगल का राजा बन जाएगा तो सब लोगों की ताकत बढ़ जाएगी कि अरे ये तो सियार ही है, इसको तो हम आराम से मार देंगे। तो ये सोचकर मल्लू बहुत डर गया कि अगर हमला हो गया तो हम सब मारे जाएंगे। तो उसने सोचा कि कुछ ना कुछ तो ऐसा जादू चलाना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि गल्लू को उसकी जो योजना वो राजा को मारने की बना रहा है उसमें वो फेल हो जाए, है ना। चलिए, ये आज की स्टोरी, अब कल हम इसे फिर से कंटिन्यू करेंगे। ओके चिल्ड्रन, बाय बाय। ओके, जस्ट वेट, उससे पहले आपको आपका होमवर्क भी तो नोट डाउन करना है ना। ये है आपका होमवर्क। आपका होमवर्क क्या है कि जो आपने लेसन 1 की कविता पढ़ी थी ना, उसमें से देख के आपको
ई और बड़ी ई की मात्रा के 4 शब्द ढूंढ कर लिखना है। देखो जैसे मैंने एक छोटी ई का लिखा है सिख और यहाँ लिखा है ईसाई, ठीक है। ऐसे आपको 3 और शब्द छोटी ई और बड़ी ई के लिखना है। और इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें ये जो अ दिया हुआ है ना, और यहाँ जो 3 वर्ड दिए हुए हैं, अ के साथ इस वर्ड को मिला के आपको यहाँ लिखना है। और जैसे आप एक नया वर्ड बनाओगे वो उसका ऑपोजिट वर्ड बन जाएगा। देखो जैसे अहिंसा, हिंसा, अहिंसा, ठीक है। ऐसे ही आपको सारे वर्ड के साथ अ मिलाकर और यहाँ पर लिखना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।